ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विज्ञाणं नमो लोये सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽहं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुर्मणिमो सुदके विरीभणिदम् जीवो चरितदंसन्नाटिठदो तमहि ससमियं जान ओगर्गम पदेश टिठितं च तं जान पर सम्यम एयत्ति निश्चय गदो सहो सवत् सुंदरो लोये बंद कहाय यत्ते तेण विसंवादनी होदी सुध परिचिदाणुदासवस्वी काम भोग बंद कहा एयत्तसुलंबो नवरीणसुलो विहतस्य तमेयत वियत्तं दायमपणो सव्यवेण जयदाय प्रमाणं चुगे चलं नघेतवं नवयोदीयपमत्तो नपमत्तो जानगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादोजो सुदोषो चेव व्यवहारेणुवदिस्सदीणानिस्य चरितदंसनं नाणं न विणाणं न चरितं न दंसनं जानगो सुधो श्री समय सारजी ग्रंथ गाथा नंबर 139-140 चल रहा था हमारा आचार्य जैसे आचार्य की। ठीक है, गाथा पढ़ लेते हैं। जीवस्य दुःखमेणीय सह परिणाम होन्ति रागादि एवं जीवो कम्मं च दो विरागादिमावण्णा एकस्य दुपरिणामो जायति जीवस्य रागमादिं ताकमुदय हेतुहिं विना जीवस्य परिणामो जीव के कर्म के साथ ही हो भाव रागादिक बने तो कर्म अरु जीव भय ही रागादिपन पावे पर परिणम निरागादि रूप तो होते है जीव एक के इससे ही कर्मोदय निमित्त से अलग जीव परिणाम। राग जीव करता है, वो कर्म स्वयं आते हैं। जीव का कर्मों को लाने में करता नहीं है। ये आचार्य ने मूल गाथा लिखी है इसकी कि क्या है राग और कर्म क्या है, दोनों अलग अलग हैं। राग करने से कर्म आए और कर्म करने से राग हो, ऐसा नहीं है। यदि राग से कर्म आए और कर्म से राग हो तो जीव कहीं मोक्ष जा नहीं सकेगा, क्योंकि इस जगत के अंदर 6 द्रव्य हैं, पुद्गल द्रव्य भी है, कर्म भी हमेशा रहेंगे और जीव भी हमेशा रहेगा। यहाँ पर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कर्म ना हो। इस लोक के अंदर कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ कर्म ना हो, और कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ जीव ना हो। ये सिद्ध शिला पे है जी भाई साहब। इस लोक के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ जीव ठसरस ना भरे पड़े हों, और जहाँ कारमा वर्ण ठसरस ना भरी पड़ी हो। इस लोक के अंदर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, यहाँ भरा पड़ा है सब। ये क्या होता है, जो जीव राग आदि करता है तो अपना आप राग आदि करता है,
और वो कर्म होते हैं वो अपने आप आते हैं, वो कर्म और रागादिक भिन्न भिन्न रहते हैं, इसलिए कर्म चले जाते हैं और जीव का राग विराजमान रहता है, राग चलता रहता है। मिथ्यात्व के परमाणु, मोह के परमाणु जो कर्म परमाणु हैं, वे पढ़ते समय जा रहे कि नहीं जा रहे, आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, परमाणु एक ही वही है कि बदल गया? जो कर्म के परमाणु हैं मोह के, ये वही है कि बदल गया? मोह, लेकिन मोह मोह बदल गया? आज तक मोह नहीं बदला। परमाणु तो आएंगे जाएंगे, अनेक हैं, भरे पड़े हैं। और देखो सिद्ध भगवान को छेड़ते भी नहीं, टच भी नहीं करते सिद्ध भगवान को, हैं? सिद्ध भगवान भी इसी लोक के अंदर रहते हैं जहाँ हम रहते हैं, उन्हें छेड़ते भी नहीं हैं और हमें परेशान करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि सिद्ध भगवान राग नहीं करते, सिद्ध भगवान राग नहीं करते। वहाँ दोनों का एक सा कार्य देख करके ऐसा कहा जाता है कि जीव ने राग किया, लेकिन वहाँ पर एक सा कार्य दिखता है, एक कार्य होता नहीं। कार्य वहाँ दो होते हैं, लगते हैं एक है, होते हैं दो कार्य। दृष्टांत पुराना ही है अपना, दर्पण के अंदर मुंह नाचता है, मतलब कार्य एक हो रहा है कि दो हो रहे हैं? दर्पण के अंदर मुंह नाचता है, कार्य एक हो रहा है कि दो हो रहे हैं? दर्पण नहीं, कार्य दो हैं। मोर का नाचना अपना कार्य है और दर्पण में झलकना दर्पण कार्य है। कार्य तो एक नहीं, कार्य दो हो रहे। कार्य एक मोर का नाचना हो रहा है, दर्पण का दिखाना हो रहा, दर्पण में दिखना हो रहा। दर्पण है वो मोर को नचा रहा, और मोर है वो दर्पण से निकाला मुझे झलका दे। दोनों का काम अलग अलग है कि नहीं है? कितना स्पष्ट है, अलग अलग है, अलग अलग है। कितना स्पष्ट है, दोनों के काम बिल्कुल कितना अलग अलग है, बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। ऐसे ही कर्म है वो जीव का करता नहीं है, और जीव है वो कर्म का करता नहीं है। जीव अलग रहता है, कर्म न्यारे रहते हैं। ये न्यारा न्यारा पंच दृष्टि के अंदर आए तब जाके भेद खुल जाए सारे सारे, और भेद खुलने से ही मोक्ष खुलता है। देखो एक मैंने कल फूफे क्वेश्चन, जीव न्यारा कर्म न्यारे। देखो मैंने बहुत बड़े पॉइंट निकाले 3-4, आप सुनना ध्यान से। दीप पंडित जी हैं, पूज्य दीपचंद जी सेठिया, तत्व चर्चा है उनकी, पढ़ रहा हूँ स्वाध्याय में, बहुत अच्छे पॉइंट आए, 2-3 पढ़ के सुना रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। सच्चा निर्णय होवे तो कार्य हुए बिना रहे नहीं। सच्चा निर्णय हो जाए तो कार्य हुए बिना रह सकता नहीं है। मेरा निर्णय सच्चा हो गया है, ऐसा मानने वाला अटक जाएगा। निर्णय सच्चा हुआ नहीं और मान लिया सच्चा, तो ऐसा अटक जाएगा। जिसको ऐसा लगे कि मेरी कुछ गलती है इसलिए तो मेरा कार्य नहीं होता, तब तो वह गलती सुधार कर अपना कार्य कर सकता है। और जहाँ तक अपना कार्य सिद्ध नहीं हुआ है तब तक मेरा निर्णय भी गलत है ऐसा जानना चाहिए। मेरे निर्णय में ही कमी है ऐसा लगे तब अपनी गलती निकलती है। गलती ही नहीं निकलती तब तो गलती निकल सकती ही नहीं है। जब ये मान ले कि मैं सही हूँ और गलती हो तो गलती निकल सकती ही नहीं है। सम्यक्त होवे तभी सच्चा निर्णय है, इससे पहले सच्चा निर्णय मानना तो बड़ी गलती है। सम्यक हो और निर्णय हो तो गलती निकलती है, उससे पहले अपने को गलती तो निकले ना, और अपने को सही मान ले तो गलती निकलती नहीं है, वो ढक जाती है। और ढकने के बाद उसको लगता है सही है, बदबू नहीं आ रही, दिख नहीं रहा, लेकिन ढकता मात्र है, वो हटता नहीं है। एक होता है हटना, एक होता है ढकना, दो चीज़ें होती हैं। क्या होता है? एक तो होता है हटना, एक होता है ढकना। बर्तन में मैल लग गया अंदर और हमने ढक दिया उसको, तो सफाई होगी क्या उसकी? दिख नहीं रहा, लेकिन दिख नहीं रहे होने पर भी अंदर में मैल जमा हुआ है, और जब उसको साफ कर दो, रख दो उसको, तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्या कह रहे देखो, आत्मार्थी तो जब तक अपना कार्य नहीं होता तब तक अपनी गलती को देखते रहते हैं, और अपना कार्य हुआ नहीं है तब तक उनको बड़ी खटक रहती है अंदर में। जब तक कार्य नहीं हुआ तब क्या रहती है? अपना श्रद्धान ज्ञान सिद्धों से मैच करना चाहिए, अनंतों से मैच करना चाहिए, ज्ञानी से मैच करना चाहिए। निशंक हो गया वह तो अटक जाएगा। श्रद्धा के बहुत भेद हैं अभी भी, सम्य दृष्टि के फिर चारित्र की बहुत भेद हैं। उसके बाद जो संतुष्ट हो गया वो अटक गया, ये समझ लो। बच्चे को डॉक्टर बनना हो, दूसरी क्लास करता है, तीसरी करता है, चौथी करता है, तो रुक जाता है क्या वो? हैं, वहाँ उसको खुशी भी होती है कि चौथी कर ली मैंने, और कहते हैं चौथी कर ले, पाँचवीं कर ले, इंटर कर ले, एग्जाम दे ले, वो बढ़ता रहता है। क्या होता है? उसको आनंद बढ़ता रहता है, उसको जैसे बढ़ता रहता है। जिसको निशंक हो गया, जो संतुष्ट हो गया, वो तो अटक जाएगा।
वस्तु स्वरूप तो जाना नहीं और निशंक हो गया, तब तो गलती में है, काम कर सकता नहीं है। सम्यक तो हुआ नहीं है और अपना निर्णय बराबर ठीक मानता है, उसने वस्तु को मर्यादित कर दिया है। उसने वस्तु को जाना नहीं है, अपनी अपनी सोच के अनुसार वस्तु मान ली, वस्तु के अनुसार परिणाम नहीं करा। सोच लिया कि वस्तु तो ऐसी होती है, मान लिया अपने दिमाग के अंदर वस्तु तो ऐसी होती है, लेकिन कह रहे हैं कि उससे अपना कार्य होने का है नहीं। अपने पति का लक्ष्य रखे हुए वह सती है और पर पुरुष का लक्ष्य रखे हुए सती नहीं है। ऐसे ही निज द्रव्य का लक्ष्य करे अपनी परिणति है और पर द्रव्य का लक्ष्य रखे अपनी परिणति नहीं है। तो प्रश्न उठाया, रुचि कैसे हो? तुम कह रहे निर्णय करो, रुचि करो, निर्णय करो, रुचि करो, तो रुचि कैसे हुए? तो कह रहे उत्तर, बोर्ड उत्तर आया इसका, रुचि तो अपनी वस्तु है। रुचि किसकी वस्तु है? रुचि किसके हाथ में? रुचि तो अपने हाथ में। रुचि किसकी वस्तु है? रुचि तो अपनी वस्तु है। कोई पराई वस्तु थोड़ा है कि कोई आदमी कोई और कर रहा हो और किसी और की हो। किसकी है? रुचि अपनी वस्तु है। अपने को कैसे हो वह तो अपने को देखने की बात है। घर में रोटी कैसे बनेगी है? तो भाई देख ले आटा कहाँ रखा कि जो मुझे तो पता नहीं आटा वाटा कहाँ रखा, तो देख ले भाई कि कैसे देखूं कि घर तेरा है, तू देखेगा भाई, और कौन देखेगा? है तेरा घर है, देख ले, निकाल कर बना ले और खा ले, इसमें कौन सी बात है? तो कह रहे अपने को कैसे हो अपने आप को देखने की बात है। संसार की रुचि कैसे होती है ये बता। लेकिन संसार की जो रुचि तेरे को बनती है, भोग की रुचि बनती है, वो कैसे होती है ये बता। ऐसे ही आत्मा की रुचि होनी चाहिए। रुचि होवेगी तो काम होते हुए देर नहीं लगेगी। रुचि अगर हो जाए एक बार तो काम होते देर नहीं लगती। सारा खेल रुचि का ही है भैया। रुचि हो जाए तो काम होते में टाइम लगता है। तीन लोग तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही। हाँ, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा धारो पर डोल समझ सुन चेत सयाने, काल प्रथा मत खोवे, यह नरभव वीर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हो। तीन लोग तीन काल में एक सम्यक दर्शन सुखारी कुछ नहीं है। और सम्यक दर्शन क्या है कि रुचि का पलटने का नाम सम्यक दर्शन है, निर्णय का नाम सम्यक दर्शन है, श्रद्धा गुण के सम्यक परिणाम का नाम सम्यक दर्शन है, मोह के जाने का नाम सम्यक दर्शन है। मोह के झपेटे में है जीव, मोहवश भ्रमण करता रहता है। मोह क्या है कि अपने को दो द्रव्य को भिन्न जानना भी, लेकिन उसके बाद भी अपनी वस्तु नहीं देखना, इसका नाम मोह है। दो द्रव्य को भिन्न तो क्या है ना, भिन्न जानना, भिन्न मानना भी, लेकिन उसके बाद भी अपनी वस्तु का निर्णय न करके, अनुभव न करके अपनी वस्तु को न जानना, ये मोह है। अपनी वस्तु को नहीं देखना, इसका नाम वास्तव मोह है। अपने आप को नहीं जानना, इसका नाम वास्तव मोह है। पागल होता है दुनिया के अंदर पागल, तो पागल किसे कहते हैं? पागल जो अपने को नहीं जानता, अपने बाप बेहोशी में, हाँ, अपने को जानता ही नहीं है मैं कौन हूँ। जो अपने को नहीं जानता सो पागल है। और उस पागल के भेद वो होता है, कोई छोटा पागल, कोई बड़ा पागल, कोई बड़ा पागल है कि नहीं। और दुनिया जितनी भरी पड़ी है सब पागलों से भरी पड़ी है क्योंकि ये जिन दिन रात लग रहे हैं, ये दुनिया को उठाने में लग रहे हैं पूरे दिन रात, कि उठा देंगे, पटक देंगे, क्या कर देंगे पता नहीं, दिन रात मंडे पड़े हैं। ये सब कौन है? सब पागल तो मंड रहे सारे दिन रात, और कौन मंड रहा देख लो सुबह शाम तक, दिन से रात तक, ये सारे दुनिया को हो क्या रहा है? ये मोह के झपेटे में आए पड़े सारे। ये मोह का झपेटा नहीं उतरता, झपेटा आ जाता है, झपेटा उतरता नहीं है आराम से। कोई भूत चिपट जाए ना तो वो भी होता है, वो तांत्रिक आता है तो कहता है भाई बहुत बड़ा भूत है, मेरे से नहीं उतर सकता है भूत, तो ये तो इतना बड़ा भूत है, तो ताकत बहुत है भूत की, मेरे से नहीं उतरता, भूत ही है, किसी बड़े तांत्रिक को बुलाओ तो हमारे मंत्र भूगने वाले आए ना कुंभाचार्य है, इन्होंने मोह का भूतड़ा उतारा है, मोह का भूतड़ा चिपटा पड़ा है, ये आराम से नहीं उतरता, आप देख लो। तीन लोग तीन काल में सम्यक दर्शन से सुखकारी कुछ नहीं है, और ये धर्म का मूल है। इसके बिना जो करोगे सब दुखकारी है। सम्यक दर्शन के बिना जो करोगे सो दुखकारी है। इसलिए प्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उद्यम करो। सम्यक दर्शन प्राप्त करे जो करोगे सो सम्यक, सो सब सही, और सम्यक दर्शन प्राप्त करे जो कुछ करोगे वो दुखद। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, पहली सीढ़ी पे पैर रखो तब दूसरी सीढ़ी चढ़ता है, ये दूसरी नहीं चढ़ सकता।
इसके बिना समय में ज्ञान हो, चारित्र हो, सब किसी काम के नहीं। इसलिए वे सबसे पहले सम्यक्ताना लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्र। इसलिए हे भव्यजनों, सबसे पहले उदाहरण करना हो तो सम्यक दर्शन, रुचि, निर्णय, तत्व का निर्णय, भेद विज्ञान, दो द्रव्य की भिन्नता, इसको धारण करो। इसके बिना जो करेगा सो सब दुखदाई है, दुखकार घनेरे। ऐसा मैं पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, तो एक वो पढ़ देता हूँ उसके अंदर। प्रथम, यह बात नक्की करने से दूसरे सब पदार्थों से लक्ष्य हट जाता है। फिर अपने में अपने को देखता है, यह बात प्रयोग में कैसे आवे, फिर तो अपने को गड़बड़ी है यह निकालनी है। जब देखेगा मेरी गलती कहाँ है, मैं कहाँ गलती पर हूँ, तो गलती निकलने की संभावना है। और अगर अपनी गलती ही देखनी बंद कर दे और वो सही मान ले, तो गलती निकलने की कोई भी संभावना रहती उसके बाद नहीं है। तो गलती कब तक निकले भैया? पहली जो मोह की दर्शन मोही गलती है पहले वो निकले, फिर चारित्र मोही गलती है वो निकले। भगवान बनने से पहले शांति से नहीं बैठना, भगवान बनने से पहले कमी कमी है। हम भगवान की पूजा करते हैं, ये जानते हैं ना भगवान में बराबर हैं, जानते नहीं जानते भगवान में बराबर है, इसमें कोई शंका है? भगवान में बराबर तो फिर पूजा क्यों करते हैं? जब भगवान में बराबर हैं तो पूजा क्यों करते हैं? उनके गुणों को, हाँ, उनके उच्च हैं, श्रेष्ठ हैं, और उन जैसा बनने के लिए पूजा करते हैं। हम किसी प्रयोजन से, लोभ से पूजा नहीं करते। हमारा मात्र एक ही लक्ष्य है कि हे भगवान मैं तुम जैसा बन जाऊँ, होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा। दुखकारी नहीं है, ये तो आनंदकारी है भैया, इसमें तो आनंद है। हे भगवान, गुण नहीं है ना जो हमारे अंदर वाले, गुणों की पूजा करते हैं। हाँ, गुण हमारे अंदर आ जाए, जो गुण प्रकट हुए हैं उनकी पूजा करते हैं। और प्रकट नहीं है हमारे। हाँ, गुण तो हैं लेकिन गुण प्रकट नहीं है, वो गुण उन्होंने प्रकट किए। तो हम चाहते हैं कि जैसे आपने गुण प्रकट किए हैं वैसे गुण मेरे अंदर ही प्रकट हों। अच्छा ये बताओ कि घर में चाबी खो जाए तो आप ढूंढ रहे हो, तो आप कब तक चैन से नहीं बैठते? तो मिल नहीं जाएगी जब तक, और अंदर में आत्मा है तो कब तक चैन से नहीं बैठता? सही बात है, बात तो सही। कब तक चैन से नहीं बैठता? और चैन से बैठ गया तो इसका मतलब तो जरूरत नहीं है, अभी तेरा लक्ष्य भी है नहीं। लक्ष्य में हो तो खोजी हो तो ढूंढ के बैठे आराम से, कहना चैन जब लूंगा तो ढूंढ लूंगा है। वो शत्रु होता है, कहता तेरा जब तक नाश नहीं कर देना चैन से नहीं बैठने का, पीछे लगा रहूंगा तेरे। ऐसे ही कहता है मोह शत्रु के पीछे, कहला तेरे पीछे लगा रहूंगा, तेरे छोड़ूंगा नहीं। ये मोह नाम का शत्रु या संसार में जीव को मार के रखा। जिस भय से तीर्थंकर आदि डरे, उस भय से उस संसार से तू नहीं डरता। अरे तू तो भोड़ा सुबह है भाई, तो डर नहीं लगता संसार से जिससे तीर्थंकर डर गए हैं। बहुत जाल में फंस जाए तो निकलने की युक्ति लगाए तो निकल सकता है, ऐसा नहीं है जाल में फंसा नहीं निकल सकता, निकल सकता है। पता ना कौवों को पकड़ लिया पक्षी ने, और चूहा आया और चूहा कह रहा कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कहने लगा तू क्या मदद करेगा हमारी, भाग जाए यहाँ से, उसको भगा दे। चूहा कहने लगा तो छोटा सा तू क्या करेगा मेरे लिए? कह लगता चूहे ने उठाई जाल काट दिया पूरा पूरा और सब ऐसा उड़ गए। क्या करेगा ये गाथाएं क्या करेंगी, ये समय सारी क्या करेगा? अरे ये करेगा तेरा जो अंदर में मुँह का जाल पड़ा है ना सब काट देगा और तो फुर से उड़ जाएगा। ये करेगा ये। गजब के भैया मंत्र हैं सही में, बात है। जो पीवे सो निहाल, पेज नंबर 347, लास्ट के 2 पैरे रह गए थे हमारे, बहुत अच्छे पैरे चर्चा में है इसके ना, आप पढ़ लेते हैं इसको। अब यदि पूर्व दोष के भय से एकांत से एक जीव के उपादान कारण से ही रागादि उत्पन्न हुए, ऐसा आपका मत है, तो इससे यह दोष हुआ कि कर्मोदय के हेतु के निमित्त बिना भी शुद्ध जीव के रागादि उत्पन्न हो जाएंगे, परिणाम उत्पन्न होंगे, और यह प्रत्यक्ष विरुद्ध है तथा आगम विरुद्ध है। और दूसरा कथन यह है कि उपादान कारणभूत एक जीव के रागादिक परिणाम कर्म रूप उपादान हेतु के बिना होते हैं, यह सम्मत स्वीकार्य ही है। ये कहें कि यदि जीव के रागादिक परिणाम हैं, जीव के रागादिक परिणाम जो हैं
वो कर्मों से जहाँ कर्म हैं वहाँ जीव के आदि परिणाम होते हैं, लेकिन कर्म जीव के आदि परिणाम नहीं कराते। वो कर्म भिन्न रहते हैं और जीव इसका न्याय रहता है। और बिना निमित्त के कार्य नहीं होता है ऐसा नहीं है, निमित्त तो होता है बराबर है, लेकिन कार्य उपादान से होता है। ये दो बातें यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। और कुछ विशेष कहते हैं कि जीव अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से द्रव्य कर्मों करता है, अशुद्ध निश्चय न से रागादि भाव कर्मों का करता है। एक व्यवहार ने लिया, एक अशुद्ध निश्चय ने लिया। कौन से ने लिए? एक तो व्यवहार ने और एक अशुद्ध निश्चय। अशुद्ध निश्चय ने। निश्चय आया ना और एक में व्यवहार आया, लेकिन निश्चय के भी भेद हैं चार। एक शुद्ध निश्चय ने है, एक परम शुद्ध निश्चय ने है, एक अशुद्ध निश्चय ने है ना, एक एकदश शुद्ध निश्चय ने, उसके भी भेद हैं। लेकिन वहाँ निश्चय के व्यवहार के पीछे निश्चय लो तो बड़ा है, व्यवहार के पीछे निश्चय लो तो क्या है वो बड़ा है। लेकिन निश्चय के अंदर ही भेद करो तो अशुद्ध निश्चय ने से शुद्ध निश्चय ने बड़ा है। तो यहाँ जो बात कह रहे हैं कि अशुद्ध निश्चय ने से रागादि भाव करता है। वह अशुद्ध निश्चय यद्यपि द्रव्य कर्म के कर्तृत्व के विषयभूत उपचरित असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय संज्ञा प्राप्त होती है, तथापि अशुद्धात्म द्रव्य स्वभाव को विषय करने वाले शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से वस्तुतः वह अशुद्ध निश्चय भी व्यवहार ही है, ऐसा भावार्थ है। परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा देखो तो जो अशुद्ध निश्चय है वही व्यवहारिक कैटेगरी में है। लेकिन जब कर्ता देखना हो, इस राग का कर्ता कौन है, किसने करे राग, कहाँ से आया राग ये, तो कहते हैं जीव ने अपने आप को भूल के करे, कर्मों ने राग नहीं कराया। तो वहाँ पर जीव की गलती दिखाने के लिए यहाँ पर बताया कि भैया जीव ने राग करें और जीव ही इस राग का भाव कर सकता है। ये तत्व निर्णय करना, समझना, ये सब कौन करता है? व्यवस्थाएं हैं, ये सब जीव ही तो करता है। और जो नहीं करते प्रमाद में पड़े रहते हैं तो पड़े रहते हैं। कौन प्रमाद का करता कौन है? वो भी जीव है। जो समझने का करता है, तत्व निर्णय करता है, वो कौन है? वो भी जीव है। दोनों करता कौन है? दोनों करता जीव है। ये उद्यम कौन करता है? पढ़ता कौन है? सीखता कौन है? तत्व ज्ञान कौन करता है? भेद ज्ञान कौन करता है? समझता कौन है? ये सब जीव ही करता है। और जो प्रमाद में पड़े रह के अपने कर्म बंद करता है, वो कौन करता है? वो भी जीव ही करता है। तो इसलिए कहते हैं भैया राग आदि भाव करता जीव है और जीव इसका भाव कर सकता है। कोई कर्म अभाव करें ऐसा नहीं है, कर्म ही सुलाएं, कर्म ही जगाएं, कर्म ही उठाएं, कर्म ही तेरे मोह का भाव कर दें, ऐसा नहीं है। होता है ना बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, किताब ले आते हैं, नई नई किताब ले आते हैं पढ़ने के लिए, वो बहुत अच्छे लगते हैं, झील चढ़ाते हैं। जब बिना पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें भी अच्छा लगता है, कहना किताब तो अच्छी है, वो भी किताब ला के रख लेते हैं। ये किताबें अच्छी लगती हैं, ला के रख लेते हैं घर में, लेकिन ला के रख ली और पढ़ना नहीं है। लेकिन अब किताबें रख ली ला के, किताब से पढ़ाई हो जाएगी क्या? किताबें तो बड़े बड़े रखी। ये होता है क्रिकेट में वैसे सिखाते हैं, ये फुटबॉल सिखाते हैं, तो क्या कहते हैं किट ले आओ पहले, किट। और बच्चा जो उसे आता है ना वो भी किट ले आएगा, नहीं 1 लाख की 2 लाख की किट आएगी, 50,000 की किट ले आएगा, लाया घर में रख लेगा है और किट देखता रहेगा। और वो खेलने जाएगा ना तो खेलना नहीं आता उसको, बस किट रखी है, वो किताबें रखी है, पढ़नी है नहीं है। तो किताबों से किट से उससे पढ़ाई हो जाएगी, खेल हो जाएगा उससे। खेलने वाले थप के लिए खेलिए, और नहीं खेलने वाले वो बड़े बड़े लाख रुपए के बैट रखे रहेंगे, उनसे नहीं खेल पाए। जिन्हें करना था वे तब के लिए काम करिए अपना है। भैया जिनवाणी की स्वाध्याय की चर्चाएं हैं, स्वाध्याय रखने से, किताबें रखने से कार्य नहीं बनती, ये पढ़ने से, समझने से, इनसे कार्य सिद्धि होती है। ये शास्त्र रखें तो रखी हैं। इसलिए ये कर्म जीव को राग नहीं कराते, जीव स्वयं अपने को भूल कर राग करता है और शास्त्रों में पढ़ करके स्वयं ही उस राग का भाव करता है। शास्त्र राग का भाव नहीं कराते, शास्त्रों से जीव राग का समझ करके उसका भाव करता है, ऐसा। तो जैसे जाके टीका पूरी हुई हमारी। अब इसके अंदर गाथा नंबर है 141। कौन सी गाथा है? 141। अब यहाँ नए विभाग से कहते हैं कि आदमा में कर्म बद स्पष्ट हैं या अबद स्पष्ट हैं। उठाने का क्या ली इसकी? नए विभाग से कहते हैं, नए विभाग से समझाते हैं कि आत्मा में कर्म बंधे हुए हैं, छुए हुए हैं, कि बिना बंधे हैं, बिना छुए हैं। बताओ कौन सी गाथा आई थी पहले? इसकी पहले भी गाथा आ चुकी है, याद है कुछ? हाँ जी आंटी, आपसे तो पूछूं नहीं पूछूं? आपको पता? आंटी नहीं पता? कौन सी कर्म बताओ? याद रख करो भैया। 14 नंबर का हाँ, ये अपने मूल हित की बातें हैं, इन्हें याद रखे करो। खाना पीना बनाना याद रहे ना रहे, वहाँ पागलपन चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हाँ,
याद याद आ गया आपका। बढ़िया, इसलिए सब बता रही 14 नंबर का था और आप बता रही है जो पसंदी है पाना। सही है, मिला लो ऐसे ही। देखो आचार्य छोड़ते नहीं इस लाइन को। जो जी कहता है कि नहीं मैं तो कर्म छुआ हूँ, मैं तो कर्म करता हूँ, कर्म को मैं हटा सकता हूँ, राग को कम कर सकता हूँ, मैं ही सब काम कर सकता हूँ। आचार्य देव कहते हैं कर्मों ने तुझे छुआ नहीं है, कर्मों से तू बंधा नहीं है, कर्म न्यारे जीव न्यारे। न्यारी सबकी सत्ता है, कर्मों की सत्ता न्यारी है, जीव की सत्ता न्यारी है। जीव की सत्ता ज्ञान सत्ता है, कर्मों की सत्ता जड़ सत्ता है। जड़ कभी बदल करके ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान कभी बदल करके जड़ नहीं होगा। ऐसा मूल भेद दो वस्तुओं में पड़ा हुआ है। आम का पेड़ हो आम का पेड़ है, नीम का पेड़ हो नीम का पेड़ है। आम का पेड़ हो नीम का पेड़ नहीं होगा, नीम का पेड़ हो आम का पेड़ नहीं होगा। ऐसे ही आत्मा कर्म में दोनों में भिन्नता बहुत गहरी है भैया, बहुत बड़ी खाई है दोनों के अंदर, फटी हुई खाई है। नदी के दो किनारे रखते हैं, जाके मिल गए हो दोनों दोनों, लेकिन दो मिल गए तो अलग अलग हैं। अलग अलग पटरी ट्रेन कैसे लगती है, जाके मिल गई हो आगे, अलग अलग है कि एक हैं। अलग अलग आंखों से दिखने पर भी निर्णय के अंदर क्या है, दिख तो रहे आंखों से ये मिल गई हैं, दोनों एक हो गए हैं, लेकिन निर्णय में क्या है, अलग अलग ही हैं, कभी भी एक हो सकते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि व्यवहार से मिल गई हूँ। हाँ। ये नहीं होता निर्णय में। किसी तो व्यवहार से दिख रही है तो मिल गई होंगी, और निश्चय से नहीं मिली हैं। क्या निर्णय है ये आपका, मिली भी नहीं ही है। वो कदाचित कोई बालक कहे और जिद करे कि नहीं नहीं मिली हुई है, तो कह दो कि हाँ चलो ठीक है यार, तू फिलहाल चुप हो, मिल गई कोई बात नहीं। वो एक अलग बात है। लेकिन निर्णय आपको क्या करता है, अलग अलग व्यवहार का इतना ही खेल है बस। वो जिद करता है कि नहीं नहीं ऐसा है, तो आचार्य कहते हैं चल ठीक है थोड़ी देर के तू ऐसा मान ले, लेकिन वो फिर दोबारा उसी बात पर आता है कि नहीं ये मिल सकती नहीं है, मिली भी नहीं है, कभी मिलेंगी नहीं। और नहर चलती है वहाँ हरिद्वार से चलती है और कहाँ तक जाती है, वो बहुत लंबी नहर जाती है, और कभी वहाँ तक के किनारे उसके सब जगह अलग अलग ही चलेंगे, कभी मिल सकते ही नहीं है। तो कह रहे हैं आत्मा में कर्मबद्ध स्पष्ट हैं, ये स्पष्ट हैं। इसकी गाथा कहते हैं, देखो गाथा नंबर 14 जाओ, यहाँ पर आया वो गाथा नंबर भी 14 और 1 है। 141 नंबर गाथा, 14 का आगे 1 लगाया है ना, गाथा में कौन सी है 141, और वो गाथा कौन सी थी, वो 14 नंबर गाथा। तो जाओ आगे उन्होंने 14 में दिया आगे गाथा, जाओ उसका गाथा इसकी 141 नंबर गाथा, ये बहुत प्रसिद्ध गाथा है और याद करने लायक भी है। जीवेकं बद्धं पुट्ठं चेदि व्यवहारण भणिदं शुद्धणयस्य दुजीवे अबद्ध पुट्ठं हवदीकमं है कर्म जीव में बद स्पष्ट जो कथन यह व्यवहार का पर बद स्पष्ट न कर्म जीव में कथन है न शुद्ध का। कह देते हैं व्यवहार से कि हाँ भाई ऐसा है, लेकिन ऐसा है तो है नहीं है। वो मुनीम होता है ना, अब मुनीम पे पैसा रखा है वहाँ पर है, पैसा किसका, मुनीम का, सेठ जी का। सेठ जी का। और मुनीम क्या कहता है, भाई मेरा पैसा है हाथ में लगा देना इसको, हैं कैसे रखता है उसको संभाल करके, जैसे उसका अपना ही हो। कैसे रखता है, जैसे उसका अपना ही हो। वो कैशियर होता है ना बैंक के अंदर, वो कैसे ताल लगाएगा, लोग रखेगा, वो सब रक्षा करेगा, उसकी सारे काम करेगा, लेकिन अंदर में क्या पड़ रहा उसके, मेरा इसमें से अन्नी पाए भी नहीं है। और यदि अगर वो मुनीम उसको अपना मान ले उस धन को सेठ के, तो चोर कहलाएगा। क्या लिखा है टोटल में, गुमास्ता यदि धन को अपना कहे तो चोर होए, टोटल में लिखी है। लेकिन धन उसका कभी हो सकता नहीं है। और ये रक्षा करता हुआ, कार्य करता हुआ, सारे काम करता हुआ भी जो श्रद्धा के अंदर उसको यानी मेरा नहीं है, इतनी सी बात से उसको वो है ना, वो उसको अपना नहीं मानता और साथ में रखता है, रक्षा करता है, सारा काम करता है। इसी का नाम यहाँ सम्य दृष्टि है कि सारे काम होए, पुद्गल रखा रहे, पड़ा रहे, आए कि जाए, उसका करता मैं,
इसी बल से भैया बड़े बड़े काम हो जाते हैं और सारे कामों से ज्ञानी निर्भर रहते हैं। बताओ यहाँ एक शादी के आप बताइए 2 शादी हो जाए ना अगर तो दुनिया में हंगामा घट जाएगा कल ही हैं। यदि एक शादी हुई है 2 शादी हो जाए तो सारे में हंगामा घट जाएगा है कि देखो 2 शादी हो रखी है इनकी है हमारे यहाँ एक मंदिर में 2 शादियाँ कर रखी हैं तो पूरा प्रसिद्ध है भाई कि 2 शादियाँ हैं इसकी है और जो कि क्षण में यार हो गई बताओ। तो कोई मतलब कैसे उनका चारित्र मोहवश लेश ना संयम पैस उन्नाथ जजे हैं। अरे चारित्र मोहवश उनके लेश संयम नहीं होता जीवन के अंदर फिर भी सुरों के नाथ सुरु माने देवताओं के नाथ उनके आगे चरणों में वंदन करते हैं। तो कैसे सम्यदर्शनी कैसी महिमा होती होगी। भेद विज्ञान भयो जिनके घट क्या लिखा भेद विज्ञान भयो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिमि चंदन। चित्त कैसा हो गया शीतल जल चंदन है? केली करें शिव मार्ग में जगमाही जिनेश्वर के लघुनंदन। ये भगवान के छोटे बेटे हैं बड़े बेटे मुनिराज हैं और ये छोटे बेटे हैं और ये क्या करते हैं ये मोक्ष मार्ग में खेलते हैं। सत्य स्वरूप सदा जिनके घट प्रगटियो अवदात मिथ्यात निकंदन। मिथ्यात को निकाल के फेंक दिया अंदर से घर में और सम्यक प्रकट हो गया। शांत दशा तिनकी पहचाने करे कर जोरी बनारसी वंदन। बनाया जा कहता है उनकी शांत दशा को देख करके मैं उनको नमस्कार करता हूँ। बाहर में विपरीत उदय बहुत होंगे बाहर में तो बहुत दिखाई देंगे उदय चरित्र मोह के उदय के वशीभूत होकर के हैं। कोई किसी की स्त्री हरण कर लेगा कोई किसी को जंगल में पटक देगा कोई नरक में दिखाई देगा कोई स्वर्ग में दिखाई देगा कोई भिखारी दिखाई देगा कोई तिरंज दिखाई देगा हैं कोई ढोल दिखाई देगा कोई राजा दिखाई देगा कितने उदय दिखाई देंगे विचित्र प्रकार के। लेकिन इन दोनों उदय के अंदर एक खेल है कि ज्ञानी उदय से भिन्न अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा जान करके उदय से जुड़ते नहीं है और अज्ञानी उस कर्मों के उदय को अपना स्वरूप जानता हुआ उस कर्मों को उदय जुड़ता है और उसमें खेद खिन्न होता है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी कर्मों से भिन्न सदा शांत रहते हैं। कर्मों को उदय तो होता है लेकिन कर्मों को उदय को ना बदल के कर्मों को उदय को जानते हैं। क्या कर्मों को उदय को ना बदल के कर्मों को जानते हैं। सब जानना है भैया जीव का स्वभाव जानना है जो आया तो जानना है जो आया तो जानना है। इस जानने स्वभाव और खेद ना करने से केवल ज्ञान वर्ण कर्म का अभाव होता है घटता है केवल ज्ञान वर्ण कर्म इससे। एक पिक्चर का पर्दा था और पर्दे के ऊपर सीन चल रहे थे मारने के काटने के ये वो सब पर्दे के ऊपर सीन चल रहे थे। पर्दा भी ज्ञानी था है और पर्दा सोचता था कि देखो कितना बढ़िया भैया आज महल आ गया कल को उस पर मारकाट मच पड़ी तो हो मारकाट मच गई। वो पर्दा बहुत हंसी खुशी रखता था बहुत कभी चिंतित हो जाता था कभी खुश हो जाता था उस पर सीन चलते रहते पर्दे के ऊपर और जैसे सीन आते पर्दा वैसे पठन करता जैसे सीन आते पर्दा वैसे पठन करता। अब ये भी सीन आए ये गाथाएँ चल रही हैं स्वाध्याय चल रहा है ये भी क्या है ये भी कोई पर्दा करता नहीं है इसका ये भी क्या है ये भी सीन है। अब इसके अंदर आया जीव अलग है पुद्गल अलग है ये भी सीन चल रहा पूरा पूरा। अब इसके अंदर वो मन का सारा रूप हो गया वो भी ओहो वो बढ़िया बात है भैया बहुत बढ़िया बात है बहुत बढ़िया बात है। अब ये सीन ही बदलेंगे ये सीन चलते रहेंगे क्या बैठे रहेंगे पूरी ज़िंदगी लेकर के ये सीन बदल जाएंगे थोड़ी देर बाद फिर कुछ और सीन आ जाएंगे। पता लगा कुछ पत्नी से वाद हो गया ना तो वो सीन आ जाएंगे। किसी ने पैसे मार लिए तो वो सीन आ जाएंगे। किसी लड़ाई झगड़ा बाहर में हो गया तो वो सीन आ जाएंगे। किसी प्रेम राग हो गया तो वे सीन आ जाएंगे। सीन बदल जाएंगे। अब कहना जब ये सीन आए तब तो बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया ये सीन आए तो ओ भैया खराब खराब खराब। तो इसका मतलब तो झपेटे में है अभी अभी तूने वो सीन जब आए थे ना जिस समय ये सीन चल रहे थे कि राग अलग है कर्म अलग है जीव अलग है उस समय करना क्या था उन सीन से भी भिन्न होकर के अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करनी थी। और जो ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना है वो सदाकाल चलने वाली है। वो कोई भी सीन आए ज्ञान स्वरूपी आत्मा ज्ञान स्वरूपी ही रहता है वो उन सीन रूप होता नहीं है। और वो सीन आए स्वाध्याय के सीन आगे चले जाएंगे। लेकिन हम पूछते हैं स्वाध्याय करने वाले तूने निर्णय क्या करा मंद कषाय का निर्णय करा कि नहीं चैतन्य ज्ञान स्वभाव का निर्णय करा। देखो स्वाध्याय करते हैं मंद कषाय बहुत पड़ती है क्यों पड़ती कि नहीं पड़ती। जब स्वाध्याय करते हैं तो अच्छा लगता है मंद कषाय बहुत पड़ती है। जब तीव्र कषाय कर पाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। क्रोध आ जाए कुछ आ जाए तो बहुत बुरा लगता है। लड़ाई झगड़ा हो जाए युद्ध हो जाए तो बहुत बुरा लगता है।
लेकिन भाई साहब ये सुनना ध्यान से ये शास्त्र पढ़ने के सीन हो कि युद्ध के सीन हो, दोनों के दोनों सीन हैं, दोनों के दोनों ज्ञान की अपेक्षा दोनों भिन्न हैं, दोनों पर हैं, दोनों पर आए हैं, दोनों का संबंध जीव से नहीं है। जैसे वो सेठ के नोट गिनता है, कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन वो सेठ के पैसों में खेद खीन अपना अपना पर नहीं जोड़ता। इसी तरह से कषाय के हों, बिना कषाय के हों, विकल्प हों, राग हों, लेकिन ज्ञानी उनके अंदर अपनापन नहीं जोड़ता। ये अपनापन नहीं जोड़ता, इसलिए वो ज्ञानी है। इसलिए आचार्य देव ने डंका पीट रखा, ढोल पीट रखा, कर्म न्यारे जीव न्यारा, कर्म न्यारे जीव न्यारे। कर्म न्यारे नहीं है, कर्म का उदय भी न्यारा है। ये सब वस्तुएं प्राप्त होती हैं, राजा भिखारी सेठ ये सब काहें प्राप्त होती हैं? ये जीव करता है, कर्म का करता है, कर्म करता है। इन सब का करता भैया कर्म को उदय है, जीव इनका करता है नहीं, हो सकता नहीं। जीव की सत्ता न्यारी है, न्यारी सब वस्तु है। ऐसा जानते ही कर्मों की सत्ता न्यारी, वो राग टिक ही नहीं पाता, क्योंकि राग को टिकने का धरातल क्या है? राग को टिकने का धरातल यही है कि मैं प्रकट करता हूँ, और जब ये जानता है प्रकट करता नहीं हूँ तो राग के पैर टूट जाते हैं, वो गिर जाता है। जैसे नरक में धस गया था ना, कौन धसा था नरक के अंदर? बताओ, नरक के अंदर कौन धस गया था? नरक के अंदर कौन धस गया था नरक के अंदर, चला गया था यहीं से ही बैठा बैठा। धस गया था? नहीं पता। राजा वसु स्फटिक सिंहासन में बैठता था, वैसा लगता था आसमान में बैठा हो। वो प्रसिद्ध था कि ये न्यायवान है पूरा है, और ये स्फटिक के सिंहासन में बैठ के ऐसा लगता था इधर धरती आकाश के ऊपर बैठा हो, तो लोग सोचते थे आकाश में बैठा है ये, और बैठा था स्फटिक मणि के ऊपर, दिखती थी नहीं स्फटिक मणि, तो लगता है ऊपर आकाश में बैठा हो। और जिस समय उसने कहा ना कि अजमन बकरा, तो तुरंत ही सिंहासन पहिए पैर टूट गया उसके, और समा गया नीचे, सिंहासन सहित ही नरक में चला गया, सिंहासन सहित धस गया जमीन के अंदर और नरक में चला गया था वहीं से वहीं। ऐसे ही भैया ये जब जान लेता है कि ये दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, तो तुरंत ही जो मिथ्यात्व मोह के जो पैर है ना टूट जाते हैं और धस जाता है अंदर, और शुद्ध जीव एकमात्र रह जाता है, और वही उपादेय है। इसके अलावा अन्य कुछ उपादेय भी नहीं है। उवादेयम अपणो अप्पा, एक लाइन याद कर लेना आज के लिए। उवादेयम अपणो अप्पा, क्या बोला? वादेयम अपन अप्पा। हाँ, उवादेयम अपणो अप्पा। उपादेयम। हाँ, उवादेयम उवादेयम भारत में उवादेयम अपणो अप्पा, अपने आप को आप उपादेय है, आत्मा को आत्मा ही उपादेय है। अन्य कुछ उपादेय भक्ति आराधना ये सब हैं, उपादेय नहीं है। उपादेय क्या है? उपादेय एक आत्मा है, और आत्मा को उपादेय रखे तो बाकी सब क्या हैं? हाँ, बाकी सब हे हैं। अब काम तो सारे करता है, पूजा भक्ति पाठ सब करता है, कमाने धमाने सब करता है, लेकिन कैसे करता है? सब हे हैं। वादेयम अपणो अप्पा, आत्मा को आत्मा ही उपादेय है। उपादेय, आत्मा को आत्मा शरण है, आत्मा का गुरु आत्मा है, आत्मा को आत्मा सहाई है, आत्मा आत्मा के लिए है। ये सब भैया बातें, ये सब मोक्ष का मूल है, ज्ञान का मूल है। एक बार एक स्त्री थी, उसका पति था, बहुत प्रेम करता था उसको। तो एक बार सेना में गया, और सेना में से आया तो बड़ा मूड खराब हो गया उसका, पता नहीं उसने देखा युद्ध देख लिया वहाँ पर, तो उसने प्रेम करना बंद कर दिया, कहने लगा मैं प्रेम नहीं करता। वो स्त्री बहुत परेशान हुई, तो परेशान होकर के बाबा के पास गई, तांत्रिक के पास। कहने लगा जी मेरे बाबा तो बहुत मेरे जो पति हैं उन्होंने मुझे प्यार करना छोड़ दिया, अब मैं क्या करूँ? कहने लगा इसके लिए हवन करना पड़ेगा। कहने लगा हवन करने के क्या चाहिए? कहने लगा हवन करने के लिए शेर की मूंछ के बाल चाहिए, शेर की मूंछ के बाल ला के उसमें गिरेंगे तो तेरा पति सही हो जाएगा, तो शेर की मूंछ के बाल ले आ। तो कहने लगा अच्छा। तो जंगल में गई, जंगल में गई, शेर दहाड़ा, और शेर दहाड़ा तो भागी वहाँ से, दूसरे दिन फिर गई, तीसरे दिन चलता रहा कार्यक्रम। तो उसने सोचा शेर को काबू में कैसे करा जाए, तो शेर को काबू में करने के लिए क्या करा, उसके लिए खाना वाना ले जाना शुरू कर दिया, वो दूर से फेंक के भाग जाए, दूर से फेंक के भाग जाए। थोड़ी देर चलता रहा, धीरे धीरे पास से रखना शुरू कर दिया, धीरे धीरे पास में बैठने लगी, दोनों में प्रेम हो गया, शेर में और उस स्त्री के अंदर। तो यदि खाना खिलाते खिलाते आराम से उसकी मूँछ के बाल तोड़े और ला के बाबा को दे दिए कि लो बाबा जी मूँछ के बाल। बाबा जी ने मूँछ के बाल अग्नि में गिर दिए। कहने लगा अरे बाबा जी क्या करा, मैं तो मुश्किल से मूँछ के बाल तोड़ के लाई, तुमने अग्नि में गिर दिए हैं, ये कोई बात ही? कहने बेटा एक चीज़ बता।
तू शेर के मूंछ के बाल ला सकती है, अपने पति को नहीं बना सकती? इतना 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 बड़ा काम तू कर सकती है कि शेर के मूंछ के बाल ले आए और तेरा पति तेरे से नाराज है तो तू जाके बना ले। कैसे बनाऊं? इधर शेर को मूंछ के बाल लेगा, ये ऐसे बना ले। उसमें कोई विधि अलग थोड़ा ना चाहिए, वही विधि वहां लगाई वही विधि यहाँ लगा दे। इसमें करना क्या है तुझे? ये आदमी इतने बड़े बड़े काम कर दे, रॉकेट बना दे, हवाई जहाज बना दे, फलाना कर दे, ढिमकाना कर दे हैं, और दुनिया में झंडा गाड़ दे, सब कर दे हैं। और क्या मेरे समय दर्शन नहीं होता जी, मेरा आता मन नहीं लगता जी, सुनने का मन नहीं करता जी मेरा। तो कहना जो विधि तूने यहाँ लगा रखी है आराम में, इतनी हरी में लगा दे, इतनी अपने हाथों की भक्ति में लगा दे, इससे ज़्यादा जरूरत भी नहीं है हमारे को। इतने से ही काम हो जाएगा। कहने लगे इतने से काम हो जाएगी? हाँ इतने से ही काम हो जाएगा, जा छुट्टी दे रही। ऐसा भैया अपनी आत्मा की आराधना करें, बहुत भारी काम नहीं है, बहुत आसान काम है। जितना बाहर में लगा रखा है इतना अंदर में लगा दो तो काम वैसे हो जाएगा। चलो। निज निधि निज में बताई है अनंत वंदना शतवारी है। नमो नमोकार मंत्र। आज गर्भ कल्याण आ गया मायूर भगवान का, है? मायूर समय गर्भ कल्याण आ गया आज। हाँ बिल्कुल। हाँ आषाढ़ शुक्ल छठवीं। जय बोलो द्वादशी माता की, जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो, एक साथ बोलिए जय हिंद, जय हिंद।